हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन की टॉप 5 वैरायटी। मध्य प्रदेश में साल 2024-25 में सबसे ज़्यादा पैदावार संभावित टॉप 5 किस्में जो पैदावार के मामले में उपज के मामले में झंडे गाड़ने वाली हैं। जैसे कि दोस्तों हम समझेंगे कि कौन सी वैरायटी है, कितनी उसकी उपज होती है, समय अवधि की बात करेंगे, फली का साइज़ कैसा है, दानों का आकार, पौधे की ऊंचाई, कितनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए, प्रति एकड़ सीड्स, फुटाव और जो भी वैरायटी हैं उनकी स्पेशल जानकारी साझा करेंगे। और मध्य प्रदेश के लिए यही वैरायटी क्यों है खास, तो मध्य प्रदेश के लिए खासकर एमपी सोया किसानों के लिए टॉप 5 वैरायटी। नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्यों में एमपी है और मध्य प्रदेश पूरी तरह वर्षा आधारित सोयाबीन की खेती करता है एवं मध्यम अवधि को ज़्यादा यहाँ पर भाव दिया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में केवल बेस्ट वैरायटी का चुनाव करने से पैदावार अधिक बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे बुआई के समय खाद, खरपतवार कंट्रोल, रोग बीमारी का प्रकोप, उनकी रोकथाम समय रहते, अच्छा अंकुरण होना चाहिए, मौसम। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मौसम। यदि कोई भी वैरायटी को आप लगा रहे हैं, वह वैरायटी केवल 30% आपका साथ देने वाली है। बाकी का जो पूरा काम है वो है वेदर, मौसम। सबसे बड़ा जो उलटफेर होता वो अधिक बरसात का हो जाना या फिर बिल्कुल बरसात ना होना, तो यह बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप जमाने भर की अलग अलग न्यूट्रिएंट वाली खादों का प्रयोग करते रहना, बेस्ट वैरायटी का चुनाव भी कर लेना। यदि मौसम साथ नहीं देता है, अनुकूल नहीं रहता है, तो फिर कोई भी वैरायटी हाथ खड़े करने वाली है और पैदावार आपको बहुत कम मिलने वाली। तो मौसम बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा दूरी, खेत की तैयारी और दवाइयाँ बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टर होते हैं। तो उन्हीं में से एक फैक्टर है वैरायटी का। कौन सी वैरायटी को आपको लगाना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर 60 से 70% किसान आज भी JS 9560, JS 2034 सोयाबीन की वैरायटी लगाते हैं। जैसे कि JS जवाहर सोयाबीन जबलपुर यूनिवर्सिटी ने इसको विकसित की थी। इसके अलावा JS की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा चलती है। NRC की भी मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटियाँ जो हैं NRC चलती हैं। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर इसको रिलीज़ करती है। इसके अलावा RBSM वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ मध्य प्रदेश में है। इसको राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर मुरैना द्वारा विकसित की जाती है। तो JS, NRC और RBSM सोयाबीन मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं उछाल पर यह किस्में चल रही हैं। जो भी वैरायटी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, राइजोक्टोनिया एरियल विलाइट, चारकोल रॉट, मोज़ेक वायरस, स्टेम फ्लाई के प्रति यह काफ़ी हद तक सहनशील वैरायटी हैं। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी वैरायटी को, किसी भी सोयाबीन की वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो सही वैरायटी का चुनाव करना है, सही समय पर आपको बुआई करनी है, बीज उपचार करना है, खाद उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना है और समय समय पर खरपतवार नाशक या फिर मजदूरों की मदद से खरपतवार नाशक के लिए दवाई डलवा सकते हैं या फिर कुल्पा डोरा भी चलवा सकते हैं। तो खरपतवार मुक्त आपको फसल रखनी चाहिए। तो वे कौन सी 5 किस्में हैं, आइए दोस्तों डिटेल से हम समझते हैं, जो कि मध्य प्रदेश पर इस साल टॉप पर रहने वाली है और टॉप क्लास का उत्पादन देने वाली हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 5वें स्थान पर जो हमने वैरायटी रखी है और लास्ट में बताएंगे पहले पायदान पर कौन सी वैरायटी है। 5वें पायदान पर 5वें नंबर पर रुचि सोया 1027 सोयाबीन की वैरायटी को रखा है। सभी प्रकार की भूमि के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है। पत्ते बड़े, फूल सफ़ेद होते हैं और 90 से 95 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। यानी अर्ली मैच्योरिटी, मध्यम अवधि कम दिन वाली यह वैरायटी है। 40-42 दिन के आसपास की फसल होती है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी पास पास में फूल आते हैं। समय की बात करें तो 15 से 25 जून के आसपास मानसून आगमन के समय आपको बुआई कर देनी चाहिए। जब आप बुआई कर रहे हैं, अच्छी खासी नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखिए। और हमारे कहने पर इस साल यदि आप बेड विधि से, ड्रिप मल्चिंग लगाने की आवश्यकता नहीं, बेड विधि से जैसे हम आलू खेती करते उस प्रकार आप सोयाबीन की खेती करके देखिए। लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखिए। एक बेड पर डबल लाइन पर 2-2 बीजों की बुआई कर दीजिए। प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो 25 से
30 किलोग्राम, और यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो 22 से 25 किलोग्राम ही सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। रोग रोधी किस्म है, इस वैरायटी पर ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता। पत्ते मीडियम लंबे और अच्छी ऊंचाई होती है, यानी मशीन से, कंबाइन मशीन से इस वैरायटी कटाई आसानी से हो जाती है। इसकी फली चिकनी होती हैं, 3 दाने वाली होती हैं और पौधे के ऊपर तक फली लगती हैं। जैसे जेएस वैरायटी ऊपर तक फली लगती ना, उसी प्रकार इस वैरायटी पर भी फलियाँ ऊपर तक आती हैं नीचे से। हल्के फुल्के जल भराव के लिए भी यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है, यानी जहाँ पर थोड़ा सा सड़न गलन की समस्या होती है वहाँ पर भी यह वैरायटी काफ़ी आगे निकल जाती है। इसका दाना मीडियम साइज़ का होता है और नाभि थोड़ा सा पीली टाइप की देखने के लिए मिलती है, हल्की सी डार्क, हल्की सी ब्लैक पीली रंग की देखने के लिए मिलती है। रुचि 10-27 मध्यम अवधि की बेहतरीन वैरायटी है और यदि पैदावार की बात करें तो इसकी औसत जो पैदावार है 10 से 12 कुंटल पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से बेड विधि से खेती करते हैं तो इसकी पैदावार 2-4 कुंटल और भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं। तो रुचि सोया 10-27 वैरायटी मध्य प्रदेश पर पिछले सालों में भी इस वैरायटी ने अच्छा उत्पादन दिया है और इस साल भी यह वैरायटी अच्छा उत्पादन ही देने वाली है। नंबर 4, चौथे पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की वैरायटी। सोयाबीन की यह वैरायटी ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की वैरायटी काफ़ी बड़ी मात्रा पर सोया प्रदेश मध्य प्रदेश पर लगाई जाती है और पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ किसानों को यह वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो कुछ किसानों को यह वैरायटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ का मानना है ठीक ठाक उत्पादन है, कुछ का मानना है रोग बीमारी ज़्यादा आती हैं, लेकिन प्रॉपर केयर करेंगे, स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे तो ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की वैरायटी मध्य प्रदेश पर अच्छा उत्पादन देती आई है और देती जाएगी। ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की जो वैरायटी है इसमें ब्लैक धारी और दाना बोल्ड होता है, चमकदार होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है और तेल की मात्रा भी इस वैरायटी में, इस सीड्स में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसकी फली चिकनी होती हैं, 3 दाना वाली होती हैं, पत्तियां मीडियम गोल, फूल का रंग बैगनी, आप फोटो पर देख रहे हैं इस प्रकार इसका पौधा देखने के लिए मिलता है। ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की वैरायटी मध्य प्रदेश पर इसलिए खास है क्योंकि यह वैरायटी मात्र 95 दिन में तैयार हो जाती है। प्रतिरोधी की बात करें तो वायरस मोज़ेक, जो मोज़ेक वायरस है ना, येलो मोज़ेक वायरस के प्रति मध्यम सहनशील। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आता है, यदि आपके एरिया में मोज़ेक वायरस आता है तो इस वैरायटी पर भी आने वाला है। इसके लिए वाइट फ्लाई की स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे। फलियाँ चटकने की समस्या नहीं है। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि आप बेड विधि सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। समय की बात करें तो मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। पैदावार की बात करें तो 11 से 12 कुंटल बड़े आराम से पैदावार आप निकाल सकते हैं। मध्यम भूमि के लिए और भारी भूमि के लिए यह वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन हल्की भूमि पर वैरायटियों का पैदावार घट सकती इस वैरायटी का। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक पर इसको लगा सकते हैं। यदि कीमत की बात करें तो 25 किलोग्राम सीड्स की कीमत 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। दूरी की बात करें तो 18 इंच पर ही बुआई करें। जैसे आप परंपरागत तरीके सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं उसी प्रकार करते जाएंगे, जितनी पैदावार आपको कल मिल रही थी उतनी ही पैदावार मिलेगी। तो इस बार 18 इंच पर यदि स्पेसिंग अच्छा आप रखेंगे तो फिर दाना है ना वो अच्छे से बढ़वा लेगा, पौधा अच्छे से फटाव लेगा और जो कैनोपी है ना वो काफ़ी ज़्यादा फैलाव में लेने वाली है। तो फटाव वाली वैरायटी हैं तो इनको आप लगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया स्पेसिंग यदि रखेंगे तो फिर पैदावार अच्छी आप निकाल सकते हैं। तो ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की वैरायटी बहुत ही बढ़िया है और मध्यम अवधि की यह वैरायटी है। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर दाने भराव के समय, जब दूध स्टेज पर दाने होते ना तो उस समय फलियाँ जब दानों भर रही हैं तो उस समय थोड़ा सा सिंचाई पर ध्यान रख लेना। यदि उस समय पानी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है तो फिर पैदावार वहाँ से डाउन हो सकती है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर थोड़ा सा जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो पौधा है ना वो काफ़ी अच्छी हाइट लेता है, यानी कटाई में समस्या जाने वाली बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी अच्छी इसकी हाइट होती है और पौधा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, गिरने की समस्या नहीं है, लेकिन बीमारी के प्रति मध्यम सहनशील है। नंबर 3, तीसरे पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है NRC 150 सोयाबीन की वैरायटी। यह जो वैरायटी NRC 150 वैरायटी
कंबाइन से कटाई में यह संभव वैरायटी यानी आसानी से कट सकती है। मोज़ेक वायरस, चारकोल रॉट और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के प्रति यह पूरी तरह सहनशील वैरायटी है। वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी ना काफ़ी उपयुक्त है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर इस वैरायटी की पैदावार अच्छी देखी गई है। यदि हम तैयारी की बात करें तो 95 दिन में यह वैरायटी भी तैयार हो जाती है और कहीं कहीं पर तो 91-92 दिन भी ले लेती है और कहीं कहीं पर मौसम ज़्यादा फिर विषम परिस्थितियों में यह 100 दिन तक का समय लेती है। तो मौसम पर डिपेंड करती है, बाकी 95 दिन एवरेज मान कर चलिए। पैदावार की बात करें तो 10 से लेकर के 13 क्विंटल औसत पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। इस वैरायटी NRC 150 वैरायटी के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, फुटाव वाली किस्म है। तो पास पास में GS की तरह इस वैरायटी को पास पास से मत लगा देना। यदि पास में यदि आप सनसूट 30-40 किलोग्राम एक कड़ में बुआई कर देंगे तो फिर पैदावार उतनी ही मिलेगी जितनी आप लेते आ रहे हैं। स्पेसिंग अच्छा रखना इस बार सोयाबीन की खेती करते समय। फुटाव वाली वैरायटी है। 2023 में इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया था। 3 दानों वाली फली होती है और जो फली है ना मीडियम साइज़ की होती, दाना भी इसका मीडियम साइज होता है। यानी जैसे हम ब्लैक बोल्ट की बात कर लें, केडिया 726 की बात कर लें, उस जैसा इसका दाना नहीं बल्कि उससे छोटा दाना होता है। बाकी मार्केटिंग करने में इतना भी छोटा नहीं, मतलब मीडियम साइज़ का होता है। बढ़वार अच्छी लेती है वैरायटी और इसकी जो फली है ना चिकनी ना हो करके रुईदार होती है, रुईदार फली है और जो पत्ती है ना मीडियम गोल होती हैं और प्रति एकड़ सीड्स 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप स्पेसिंग से बुआई करते हैं, अच्छा खासा स्पेस रखते हैं तो फिर पैदावार और फलियों की संख्या ना 200-250 फली एक पौधे में लगेगी। यदि प्रॉपर हवा लगेगी पौधे पर तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा कि खेत के चारों साइड कितनी ज़्यादा फलियाँ लगती, क्यों? क्योंकि उसमें हवा अच्छे से लगती है, अच्छे से मतलब जो पानी है ना वो प्रॉपर लग पाता है। तो हवा स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हवा अच्छी लगेगी तो फिर पैदावार अच्छी मिलेगी। नंबर 2, दूसरे पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है JS 2172 सोयाबीन की वैरायटी, यानी जवाहर सोयाबीन 2172। JS यानी जवाहर सोयाबीन, JS 2172 सोयाबीन को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा बदलते मौसम को, कम बरसात, कम पानी, बढ़ती गर्मी और बीमारी के प्रति यह सहनशील वैरायटी हमारे जबलपुर ने निकाली है। यह जो किस्म है JS 2172 को 2022 में विकसित किया गया था। 2172 सोयाबीन का दाना लाइट पीला चमकदार, पत्ती मध्यम लंबी होती हैं, नुकीली होती हैं और अनुशंसित राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पर काफ़ी फेमस वैरायटी है। मौसम की बात करें तो मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ही इस वैरायटी को चारकोल रॉट, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, मोज़ेक वायरस के प्रति यह है और ट्रेस मुक्त है। यानी यदि हो सकता है बहुत ज़्यादा दिनों तक बरसात नहीं हुई तो यह वैरायटी सर्वाइव करने में इस वैरायटी पर स्ट्रॉन्ग जो क्षमता है ना वो काफ़ी बढ़िया है। तो JS 2172 सोयाबीन की वैरायटी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन रोग बीमारी के प्रति यह पूरी हद तक सहनशील वैरायटी है। यह वैरायटी 93 दिन से लेकर के 95 दिन में तैयार हो जाती है। फलियों की बात करें तो इस प्रकार 3 दाने वाली रुईदार होती है, दाना बड़ा चमकदार होता है। 25 किलोग्राम सीड्स की कीमत है 3200 से 3500 रुपये, प्रति एकड़ सीड्स 25 किलोग्राम। फैलाव वाली किस्म है। इस वैरायटी का जो फैलाव है ना वो फैलाव में बढ़ती है, तो थोड़ा सा स्पेसिंग का खासा ध्यान रखें। कंबाइन मशीन से अच्छे से आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ऊंचाई कमर तक आती है। इसका जो दाना है ना, दाना स्टेज है, पानी ना मिलने पर इसकी जो फली है ना खाली रहने की समस्या आ सकती है। जवाहर सोयाबीन 2172 जो वैरायटी है यह फैलाव वाली किस्म है और कंबाइन मशीन से इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। ऊंचाई कमर तक आती है। दाना स्टेज में थोड़ा सा पानी की आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि और अच्छी उपज निकालना चाहते हैं तो दाना स्टेज पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 16 से 18 इंच पर आप बुआई कर सकते हैं। इससे वैरायटी के जो फूल हैं सफ़ेद रंग के होते हैं और अत्यधिक फुटाव देखने के लिए मिलते हैं। इसकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी है और पैदावार की बात करें तो 14 से 15 कुंटल एक एकड़ में पैदावार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। जैसे आप परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आप खेती करेंगे तो उतना ही उत्पादन निकाल पाएंगे जितना उत्पादन आप निकाल रहे थे। तो थोड़ा सा
खादों को, आपको अच्छी खादों को, ऑर्गेनिक खादों को, गोबर की खाद, देसी गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, हरी खादों की आप खेती करके उसको प्लॉविंग करा दीजिए ताकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ सके। समय की बात करें तो 15 जून से 30 जून के बीच में आप 2172 की बुआई कर सकते हैं। और जो मिट्टी दोमट मिट्टी में यह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। मध्यम अवधि वाली GS 2172 सोयाबीन की वैरायटी को भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। नंबर 1 पहले पायदान पर जो हमने सबसे बेस्ट वैरायटी रखी है RVSM 2011-35 यानी 1135 सोयाबीन की वैरायटी। 1135 सोयाबीन की जो वैरायटी है यह थोड़ा सा मध्यम से थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, यानी 105 दिन के आसपास का समय चाहिए और 42 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, राजस्थान और गुजरात पर आप लगा सकते हैं। 1135 सोयाबीन की वैरायटी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने इस वैरायटी को 2021 में विकसित की थी। 18 इंच पर आप बुआई करेंगे तो 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ब्रांचिंग वाली वैरायटी है। GS 9560 से 10 दिन ज़्यादा लेती है यह समय। 3 दाने वाली फल्ली है, ऊपर तक फल्ली लगती है। इसकी फल्ली चिकनी होती है। 2 से 2.5 फीट के आसपास से वैरायटी की ऊंचाई होती है। मोज़ेक वायरस के प्रति यह सहनशील वैरायटी है। फल्ली चटकने की समस्या नहीं है। 1135 का दाना मीडियम पीला होता है। ठोस वजनदार होने से रेट हमको अच्छा मिलता है और वेट भी अच्छा मिलता है। इस वैरायटी के जो फूल हैं सफ़ेद रंग के देखने के लिए मिलते हैं। यदि लास्ट में बरसात ना हुई तो थोड़ा बहुत सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जो पैदावार है 1135 सोयाबीन की वैरायटी की पैदावार 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज के रूप में अच्छी खादों का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो यह भी कंबाइन मशीन से आसानी से कट जाएगी और इसकी पैदावार आप बड़े आराम से बहुत अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। लेकिन केयर, यदि खरपतवार मुक्त आपको फसल रखनी है, स्प्रिंग शेड्यूल प्रॉपर चलाना है और बहुत सारे फैक्टर, क्योंकि पैदावार निकालने के लिए मौसम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सोयाबीन की टॉप 5 किस्में यानी मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली टॉप 5 वैरायटियों के बारे में बात करी, जो कि वाकई अच्छी पैदावार देने के लिए यह वैरायटी काफ़ी अग्रणी है और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। आसानी से खाद बीज दुकान में आसानी से यह वैरायटी मिल भी जाएंगी, दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन यदि वैरायटी मिल रही है तो देख सुन करके बढ़िया वैरायटी आपको लेना है, एकदम ओरिजिनल सीड्स लेना है, क्योंकि ऑनलाइन पर फ्रॉड की समस्या या फिर बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, यानी पैकिंग कोई और वैरायटी और सीड्स कोई और वैरायटी, तो ऐसा ऑनलाइन चलता रहता है। तो इसीलिए ऑफलाइन और फिर जाने माने व्यापारी से ही आपको वैरायटी खरीदनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश पर सोयाबीन की इन किस्मों को आप ट्राई कर सकते हैं और हमारे हिसाब से कोई भी नई वैरायटी को दोस्तों आप लगा रहे हैं तो पूरे रकबा पर ना लगाकर 1-2 बीघे पर 1-2 एकड़ पर ही आप सोयाबीन की नई किस्म को ट्रायल के रूप में लगाएं। यदि उसका उत्पादन अच्छा रहता है तो फिर अगली साल से उस रकबे को, उस वैरायटी के रकबे को आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।